जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आज इस वीडियो में बात करेंगे नौकरी के बारे में कि कुंडली में ऐसे क्या योग होते हैं जिससे जातक नौकरी करते हैं। आप जानते हैं कि आज के समय में युवा वर्ग नौकरी के लिए कितने परेशान है। छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक तमाम कोचिंग संस्थान खुली हुई हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। उसके बाद भी बहुत से लोग कई साल तैयारी करते हैं और उसके बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है, नौकरी वहाँ पर नहीं मिल पाती है। विशेषकर सरकारी नौकरी के बारे में देखें तो नौकरी बहुत कम ही हो गई है या फिर मिलती नहीं है। तो जातक की कुंडली में पहले से कुछ योग होते हैं जिससे बड़ी स्पष्ट पता चल जाता है कि जातक व्यापार करेंगे अथवा नौकरी करेंगे, और नौकरी यदि करेंगे तो सरकारी करेंगे अथवा प्राइवेट करेंगे। तो इस वीडियो में बड़ी संक्षेप में बड़ी ही कम समय में आपको बताने वाला हूँ। तो कुंडली का पहला भाव जो होता है वो लगन होता है, आजीविका। पहला भाव होता है स्वयं का होता है, उससे आजीविका भी देख सकते हैं। और कुंडली का दसम भाव होता है वो मुख्य रूप से आजीविका का भाव होता है। और कुंडली का छठा भाव ये नौकरी के लिए विशेषकर दिखा जाता है। व्यापार के योग अलग होते हैं, नौकरी के योग अलग होते हैं। तो इस किसी भी कुंडली में आप देखेंगे तो 1 ही मिनट लगेगी बड़ी मुश्किल से देखने में कि जातक नौकरी करेगा अथवा व्यापार करेगा। तो नौकरी करेगा वो 1 ही मिनट में कोई भी ज्योतिषी बता सकता है, लेकिन नौकरी वो किस विभाग में करेगा, कौन से पद पे करेगा, कितनी तरक्की मिलेगी, उस भविष्यवाणी करने के लिए किसी भी ज्योतिषी को वहाँ पे बहुत अनुभव और अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। तो नौकरी की हम बारे में बात करें तो कुंडली का पहला भाव स्वयं का, दसम भाव आजीविका का, छठा भाव नौकरी का होता है। विशेषकर छठे भाव से पता चलता है कि जातक की कितनी सेवा होगी, नौकरी मन से करेगा या गैर मन करेगा, प्राइवेट करेगा, सरकारी करेगा, नौकरी में सस्पेंशन होगा या प्रमोशन होगा, इस तरह से तमाम बातें हैं। यहाँ सिर्फ नौकरी की बात करेंगे। कुंडली के पहले भाव का स्वामी लगने से यदि छठे भाव में बैठ जाए या छठे भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, कहने का अर्थ इतना है कि कुंडली के पहले, छठे या 10वें भाव, इन तीनों भाव का आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध बन रहा हो, या इनमें से दोनों भाव, पहले भाव और छठे भाव, दसम भाव और छठे भाव, इनका किसी प्रकार से आपस में संबंध बन रहा हो तो जातक वहाँ पर नौकरी करता है। और संबंध किस प्रकार से बनेगा आप देख सकते हैं कि कुंडली के पहले भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए और छठे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठ जाए, या कुंडली के छठे भाव का स्वामी दसम स्थान में बैठ जाए, या कुंडली के दसम स्थान का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, या दसम भाव और छठे भाव का स्वामी कुंडली में एक साथ कहीं भी बैठ जाए, या दसम भाव और लग्नेश और छठे भाव का स्वामी तीनों एक साथ कहीं बैठ जाएं या आपस में ये तो दृष्टि संबंध बनाएं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुंडली के पहले भाव, छठे भाव और दसम स्थान, इन तीनों में अनेक प्रकार से, कई प्रकार से वहाँ पर संबंध बन जाएंगे आपस में, युति से, दृष्टि से, इस प्रकार से। तो वहाँ पे एक संकेत मिल जाता है कि जातक नौकरी करेगा। इसके साथ शनि जो ग्रह हैं, शनिदेव, वो नौकरी के विशेष रूप से कारक ग्रह माने गए हैं। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि पहले भाव, छठे भाव और दसम भाव से शनि का कितना गहरा संबंध बन रहा है। यदि पहले भाव, छठे भाव या दसम भाव या इनके स्वामियों से शनि का युति, दृष्टि अथवा नक्षत्र या नवांश के आधार पर संबंध बन रहा होगा तो वहाँ पे नौकरी के योग बन जाएंगे। ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कि पहले भाव में ही छठे भाव का स्वामी बैठा हो जिसको आपका शनि देख रहे हो, या दसम स्थान का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए और दसम स्थान में शनि बैठ जाए। इस प्रकार से आप देखेंगे तो शनि की भी अनेक स्थिति बन जाएंगी कि कुंडली के पहले भाव, छठे भाव और दसम स्थान से शनि का युति, दृष्टि, नक्षत्र और नवांश के आधार पर जितना गहरा संबंध बनेगा वह नौकरी के योग बन जाएंगे। तो ये नौकरी के योग हो गए, पहला, छठा और दसवां, साथ में शनि, इनके आपस के संबंध वहाँ पे नौकरी के योग बना देते हैं। अब बात आती है यहाँ पे सरकारी नौकरी की कि जातक सरकारी नौकरी करेगा अथवा प्राइवेट करेगा। तो सरकारी नौकरी के एकदम सटीक यहाँ पे आपको योग बता रहा हूँ कि कुंडली में आपके ज्योतिष में आपके 9 ग्रह होते हैं, जिसमें आपके सूर्य ग्रहों के राजा होता है, जिसको सरकार का कारक ग्रह माना गया है, और चंद्रमा को रानी माना गया है, जो भी सरकार के कारक ग्रह होते हैं। यानी कि 2 जो ग्रह हैं सूर्य चंद्र, वो सरकार को प्रतिनिधि हैं, सरकार के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जो योग मैंने आपको बताया नौकरी के, उनमें यदि सूर्य और चंद्रमा शामिल हो जाए तो स्पष्ट बात है कि भाई नौकरी जो होगी वो सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संस्थान विभाग में होगी। और इस बात को आप जानते होंगे कि सरकारी विभाग कौन से होते हैं या अर्ध सरकारी विभाग कौन से होते हैं। इस संबंध आप समझ गए होंगे किस प्रकार से, जैसे कि आपके दसम स्थान का स्वामी सूर्य बन जाए और स्वयं छठे भाव में चला जाए, या छठे भाव का स्वामी सूर्य बन जाए और लगन में चला जाए, या छठे भाव का स्वामी लगन में बैठा हो उसको सूर्य देखे, अथवा लगन का स्वामी चंद्रमा बन जाए वो खुद आपके छठे भाव में चला जाए। इस प्रकार से देखेंगे तो तमाम अनेक स्थितियाँ बन जाएंगी कि आपके कुंडली का पहला भाव, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का दसम भाव या इनके स्वामी आपस में युति, दृष्टि संबंध बना रहे हों। तो इन भावों का किसी भी प्रकार से, या इन भाव के स्वामियों का किसी भी प्रकार से सूर्य अथवा चंद्र से राशि, नक्षत्र, युति, दृष्टि किसी भी प्रकार से कोई संबंध बनता है
तो वहाँ पे सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। तो ये सरकारी नौकरी या तो पूर्ण रूप से सरकारी विभाग होता है अथवा अर्ध सरकारी विभाग होता है। इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से विभाग सरकारी है, कौन से अर्ध सरकारी है। तो ये सिर्फ ये बताया गया कि नौकरी सरकारी होगी अथवा सरकारी नौकरी होगी अथवा नहीं होगी, होगी तो सरकारी होगी या नहीं, उसकी योग की जानकारी दी गई है। और वो सरकारी विभाग में कौन से पद पे काम करेगा वो विषय अलग होता है, चाहे वो इंजीनियर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे बाबू बन जाए, चाहे पुलिस विभाग में चला जाए, चाहे सरकारी वकील बन जाए, चाहे है, तो वो किसी विभाग में जा सकता है। उसके योग अलग होते हैं, उसकी वीडियो हम अलग अलग बनाएंगे। यहाँ पे सूर्य चंद्र के प्रभाव से छठे, 10वें और पहले भाव का जब संबंध बनता है और इसमें सूर्य चंद्र शामिल होते हैं तो सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। इसमें कभी कभी कई प्रकार से यहाँ पे शुक्र का भी महत्व बड़ा होता है, क्योंकि शुक्र हमेशा प्राइवेट नौकरी की तरफ ले जाता है। यदि सरकारी नौकरी में ले जाएंगे शुक्र तो फिर वो उच्च प्रबंधन प्रशासन यानी कि उच्च सरकारी पद पे वहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र का अलग प्रभाव है। शुक्र के साथ साथ हमेशा चंद्र और सूर्य का वहाँ पे योग वहाँ पे हमेशा बनेगा। तो अंत में संक्षेप में फिर आपको बता दूं, कुंडली के पहले भाव, छठे भाव और 10वें भाव ये इनके स्वामियों का आपस में संबंध बनेगा तो नौकरी के योग बनेंगे। कुंडली का पहला भाव, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का 10वां स्थान, इनका जब शनि से राशि नक्षत्र दृष्टि से किसी प्रकार का संबंध बनेगा, नवांश आधार पर किसी प्रकार संबंध बनेगा, तब भी नौकरी के योग बनेंगे। और इसमें यदि पहले भाव ये इसका स्वामी, छठा भाव इसके स्वामी, 10वां भाव इसका स्वामी, इनका संबंध में किसी प्रकार से यदि शनि तो बताई दे पहले आपको, सूर्य अथवा चंद्रमा ये यदि शामिल हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी के योग वहाँ पे बनेंगे। तो ये आपकी जब आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी कई साल मेहनत लग चुकी है तो आप किसी ज्योतिषी पे अपने कुंडली दिखा भी सकते हैं भाई कि सरकारी नौकरी के योग हैं अथवा नहीं है। बिना वजह नौकरी के चक्कर में समय बर्बाद करने से भी कोई फायदा नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।